ज्यों ज्यों भगवान बड़े होते जा रहे हैं त्यों त्यों लीलाएं अपार होती जा रही हैं महाराज। एक दिन एक गोपी आई, भगवान को देखा और देखती रह गई। अब तो उसका मन करे बार बार देखने का। उसने बहाना किया कि गोबर ले जाए। गौशाला में आई, गोबर भरवे लग गई। सो कन्हैया बोलो, ए गोपी, गोबर तेरे घर में ना है जो मेरो ले जा रही है। गोपी बोली, लाला एक काम कर, मुझे जरूरत है, मैं एक तगाड़ी गोबर के बदले तो एक माखन को लोदा दूंगी। कन्हैया की डील है गई, एक माखन का लड्डू और एक तगाड़ी गोबर। पर भाई भगवान बोले, चौरी तेने गिनती भुला दी तो? बोले नहीं, मैं एक तगाड़ी गोबर ले जाऊंगी और तेरे माथे पे एक गोबर की बिंदी धर जाऊंगी। कन्हैया बोलो हाँ, और तू बाद में जाके गिन लियो। कन्हैया बोलो जी बात सही है। ओ महाराज, वो तो इतनी गोबर ले गई, इतनी बार गोबर कि पूरे गोबर गणेश बन गए भगवान, पूरे माथे में बिंदी बिंदी। अब की बार गोपी आ पाती, बाकी पहले मैया आ गई। मैया बोली, चौरे भगवान ने तो इतना बढ़िया बनायो, तू गोबर गणेश बन के बैठ गए हो, तो पूरा गोबर हटा दियो। भगवान बोले, अरे मैया तेने सब नाश कर दियो। मैया बोली, कहाँ नाश कर दियो? अरे बोले, जा गिनती, काहे की गिनती? अरे वो पड़ोसन है, वो गोबर ले गई इतनी बार बाने, कही कि माखन को लौंदा दूंगी। कान पकड़ के मैया बोली, चौरे तेरे घर में का माखन मिश्री की कमी है? सो तू गोबर बेच बेच के माखन के लड्डू कमा रहे हो। अब जो वो गोपी जिसने दर्शन कर लिए, वो जाकर के अब गोपियों को बताया। एक गोपी पुनः आकर के भगवान के दर्शन को पधारी कि आखिर ये गोपी सही बोल रही है या गलत, क्या वास्तव में भगवान इतने नटखट हैं? आहा, जब वो गोपी आई तो भगवान अपनी मैया की पीठ पे ऐसे लटके, ओ मैया माखन चला रही। भगवान कह रहे हैं, मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने कही, चली जा, अंदर लड्डू धरे हैं, मेवा धरो है, पकवान धरे हैं, जाके खा ले। भगवान कह रहे, नहीं नहीं नहीं, मोए माखन मिश्री खानी है, ताजी खानी है, अबई खानी है। मैया बोली, लाला मैं निकाल लाऊं तब तो दूं? बिल्कुल नहीं। कितनी प्यारी छवि है महाराज, सूरदास जी महाराज अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। मैयारी मोहे माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू, मोहे नहीं रुचि आवे। ब्रज युवती के पाछे ठाणी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहत कबहूं अपने घर देखो माखन खात। लेकिन कैसे खाएं ये भी बताया, आए तो लेकिन कैसे खाएं? बैठ जाएं मथनिया के ढिंग, तब मैं रहूं छपानी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, गोपी मन की जानी। मतलब गोपी स्वयं ये कह रही है कि प्रभु हमारे घर में आकर के माखन मिश्री खाओ, लेकिन चुरा के खाओ। बैठ जाए मठनिया के ढिंग, तब मैं रहूं छपानी, मेरे सामने ना खाएं। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, गोपी मन की जानी। गोपी से कह दिया, ठीक है जरूर तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। फूली फिरत ग्वालिनी मन में, अब तो अंधर की जो प्रसन्नता थी उसको वर्णन नहीं कर पा रही है, चेहरा अपने आप बता रहा है कि नहीं आज तो प्रसन्नता अपार है। सखियों ने पकड़ लिया, क्यों री तू ये जो फूली फूली घूम रही है कोई बात है क्या? बोली और क्या, आज मैंने वो रूप देखा है जो तूने कभी नहीं देखा होगा। पुलकित रोम रोम गद गद मुख, बाणी कहत न आवे, ऐसो कहा देखियो सकरी, हमसे क्यों न बतावे। ऐसा क्या देख लिया जो तुमने बता नहीं पा रही हो? गोपी कहने लगी, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकते, तो जो बोल सकते हैं उसने देखा नहीं है। गिरा
अनयन नयन बिन वाणी। बोले नयनों ने देखा है तो इनकी वाणी नहीं है, ये बोले कैसे? और जो वाणी है उसके अंदर दृष्टि नहीं है, वो देखें कैसे? इसलिए अब तो वो अनुपम रूप देखा है जो किसी ने नहीं देखा। सारी बात बताई तो गोपियों ने कहा पर हमें दर्शन कैसे मिले? तो आपस में गोपियों ने एक मीटिंग की। क्या? बोले घर के सारे बर्तन फोड़ दो। फिर क्या होगा? बोले फिर कह देंगे कि वो नंद का लाला आया था, वो मटकी फोड़ करके चला गया। अच्छा, तो बोले सास नहीं जाएंगी? सास क्यों जाएंगी? वो तो अपनी अपनी बुद्धि से अपन टैकल कर लेंगे। महाराज सासों का बड़ा आतंक। सास जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं जानते। सास कहते हैं जो बहू को सांस भी न लेने दे, जो बहू को सांस न लेने दे उसे कहते हैं सास। अच्छा, एक बहू थी बिल्कुल गऊ थी। एक बहू थी बिल्कुल गऊ थी, फिर भी उदास थी क्योंकि उसकी सास थी। अब सास नहीं है फिर भी उदास है, क्यों? बोले अब वो खुद सास है। सास बहू की महाराज कौन कहे? हाँ, एक जगह कथा चल रही थी तो हमारे जैसा कोई रहा होगा तो बोला क्यों भाई स्वर्ग किस किस को जाना है? तो सबने हाथ खड़े कर दिया। एक बहू बैठी थी नई नवेली, उसने हाथ खड़े नहीं किए। महाराज ने कहा अच्छा, इसको लगता है स्वर्ग नहीं जाना है। अब महाराज जी तो टारगेट कर गए उस बहू के, अगर हम पूछें तो इसने हाथ क्यों नहीं उठाए? ऐसा कौन है संसार में जो नर्क जाना चाहता हो? कथा हुई, महाराज जी उतर करके बोले क्यों बहू तुझे स्वर्ग नहीं जाना है? बहू बोली जाना तो है पर जाएं कैसे? क्यों? बोले जो बगल में है ये हमारी सास है। ओ इन्होंने दोनों हाथ उठा दिए थे। अरे तो वो अपनी जगह स्वर्ग जाएंगी, तुम अपनी जगह स्वर्ग जाओगी? बोली नहीं नहीं, ये जो हमारी सास स्वर्ग चली गई तो हमारा घर ही स्वर्ग हो जाएगा। देखा, ये है बहुओं की खुशी। ताली बज गई एक मिनट। अरे ये बात यहाँ की नहीं है, हाँ आप लोगों की नहीं है, ये तो उन लोगों की बात है जो कथा में नहीं आई। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप लोगों को प्रणाम करते हैं। अभी हमारी 2 दिन की कथा और बची है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। यही किया, अपने घर के सारे बर्तन फोड़ दिए और उराहना लेकर के आई। आकर के महाराज अखाड़ा बना दिया नंदरानी के महल को और कहने लगी सीधो ना तेरो संवरिया मेरी फोड़े गगरिया। 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 फोड़े गगरिया मेरी रोके डगरिया। 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 सीधो ना तेरो संवरिया मेरी रोके डगरिया। सीधो ना तेरो संवरिया मेरी रोके डगरिया।
लेकर के संग अपने ग्वाला, लेकर के संग अपने ग्वाला, तोड़ गयो मेरी मोतियन माला, तोड़ गयो मेरी मोतियन माला। रोज 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 रोके डगरिया, मेरी रोके डगरिया, सीधो ना तेरो सवरिया, मेरी रोके डगरिया, सीधो ना तेरो सवरिया, मेरी रोके डगरिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। आप हमारे मामा जी के बेटे हैं और आप टीकमगढ़ एसपी ऑफिस में कार्यरत हैं, ऐसा ही है। लगभग पूरे जिले का थानों का भार इन्हीं के ऊपर है। छोटा है हमसे। अच्छा, विशेषता क्या है? मेरा भी नाम विवेक त्रिपाठी, अगले का नाम भी विवेक त्रिपाठी। बहुत अच्छा लगा भाई। भाभी कहे कहे मोसे बोले, भाभी कहे कहे मोसे बोले, छैल छबीलो मेरो घूंघट खोले, छैल छबीलो मेरो घूंघट खोले, घूंघट पे डाले नजरिया, घूंघट पे डाले नजरिया, राधे रोके डगरिया, सीधो ना तेरो सवरिया, मेरी रोके डगरिया, सीधो ना तेरो सवरिया, मेरी रोके डगरिया, सीधो ना तेरो सवरिया, मेरी रोके डगरिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। कंकड़ मार के फोड़ी मटकी, कंकड़ मार के फोड़ी मटकी, साची कहूँ तो से यमुना तट की, साची कहूँ तो से यमुना तट की, नाजुक जहो नाजुक मड़ोरी कलैया, मेरी रोके डगरिया, सीधो ना तेरो सवरिया, मेरी रोके डगरिया, सीधो ना तेरो सवरिया, मेरी रोके डगरिया। मार्ग में नित बैठो पाऊं, मार्ग में नित बैठो पाऊं, लूट लूट मेरो गोरस खाऊं, लूट लूट मेरो गोरस खावे, ओढ़े है जहो ओढ़े
है काली कमरिया मेरी रोके डगरिया। सीधो ना तेरो सवरिया मेरी रोके डगरिया, 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 मेरी रोके डगरिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। किसी की झूठी गवाही और इतनी सच्ची आज तक ना तो आपने सुनी होगी ना कभी किसी केस में देखी होगी। जो गवाही और जो झूठी शिकायत गोपी करने आई 1% सच्चाई नहीं है। ये उस व्यक्ति की शिकायत है जो व्यक्ति अभी तक घर से नहीं निकला। हाँ, क्या कह रही हैं आकर के? बतसान मुंचन क्वचिद समये क्रोध संजात हासा स्तेयं स्वाद्यत दधिपया कल्पितैस्ते हयोगै मरकान भोक्षण विभजति नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सग्रहिकुपितो या तु पत्क्रोश्यतो कान। आकर के बिल्कुल तालसी ठोकते हुई बोली, आई नंदनानी घर से बाहर निकल, मैं तेरे लाला की शिकायत करने आई हूं। नंदरानी भी आश्चर्य में हो गई कि मेरे लाला की शिकायत? मेरा लाला तो घर से ही नहीं निकलता है, शिकायत किस बात की? नंदरानी निकल के आई। अब सखियों ने देखा कि नंदरानी तो आ गई, जिसके लिए हम आए हैं वो तो आए ही नहीं। नंदरानी से गोपियां बोली, देख पीठ पीछे कोई बात नहीं होगी, जो होगी सामने सामने होगी। लाला की शिकायत है, पहले तू अपने लाला बुला। लाला के मुंह पे गिन गए हम। लाला आ गए। महाराज इतना झुंड देखा गोपियों का, लाला तो डर गए, पीछे पीछे आए और मैया की साड़ी से दुपक गए। मैया कहा भयो? मैया बोली, तेरी शिकायत है, तेरी करतूत लेके आई है। लाला बोलो, मैं तो घर से ही ना निकलूं मैया, मैंने कहा कर दियो। बोले जो होगी सो देखी जाएगी, सामने सामने की बात है। अब देख रही हैं गोपी कान्हा को, उलहना दे रही हैं मैया को। क्या कह रही हैं? बत्सान मुंचित क्वचिद। तुम्हारा जो बेटा है ना, ये शाम को जाकर के गायों को छोड़ देता है। मैया बोली, ये तो अच्छी बात है, हमारा लड़का एक तो काम करता है, ऊपर से आप कह रही हो कि गलत काम करता है। बोले नहीं नहीं, बछड़ा छोड़ता तो है लेकिन क्वचित असमय। अरे समय से छोड़े तो वो काम कहलाए, असमय छोड़ता है। हमारे तो पतिदेव आते हैं, गाय को बांध के चले जाते हैं, बछड़ा छोड़ देता है, और जब दोहन का टाइम होता है तब तक दूध खत्म, तो हम जाएं दूध दोने के लिए, दूध नहीं मिले, गैया लाते मारे। अच्छा तो डांट दिया करो, हमारा बच्चा गलत कर रहा है तो डांट दो। गोपियां बोली, बस यही तो नहीं होता है, तेरे लाला की हंसी में पतो ना है कौन सा जादू है। हम डांटें और वो हंस देवे तो हमें हुए हंसी आ जाए, हम तो अपना पूरा क्रोध भूल जाएं। मैया बोली, तो या मैं क्या कर सकूं? दूसरी बोली, मेरे यहाँ घर में आकर के माखन चुराता है। मैया ने देखो कन्हैया चौरे माखन। कन्हैया बोलो, मैया मुझे तो जी पतो ना है कि जा गोपी को घर के ते, मुझे बिल्कुल जी पतो ना है कि जा गोपी को घर के ते। जब घर ही पतो ना है तो मैंने जाके यहाँ जाके माखन कहाँ ते खा लियो, मुझे ना पतो। अच्छा पर मैया ये मेरे घर में आए के माखन खावे, ये बात की कोई बुराई ना है, पर ये माखन खावे के बाद के मटकी ने और फोड़ जावे तो मेरी ये तो मटकी फोड़ के चलो जाए, और शाम को जब हम आवे तो हमारी सास पकड़ पकड़ हमें फोड़े। दिक्कत मटकी फूटवेगी ना है, दिक्कत तो जब हम फूटे तब की दिक्कत है। तब तक एक दूसरी बोली, ये तो कोई बात ना है मटकी की, चलो कोई बात ना है, मटकी फूट जाए हम दूसरी ले लें, माखन खा ले, कोई बात नहीं, लेकिन जाको जब पेट भर जावे ना
तब जे ग्वाल वालन को खवावे, और जब ग्वाल वाल को पेट भर जावे सो जे बंदरन को बुलावे। मरकान भोक्षण विभजति। और जब बंदरों का भी पेट भर जाता है तो क्या कहता है, देखो तो इस गोपी का मक्खन कितना बुरा, जिसको बंदर भी नहीं खा रहे। अच्छा पेट भर जाए बंदर कोई नहीं खाए, देखो इस गोपी की कितनी बदबू आ रही है मक्खन से, बंदर ना खा रहे। एक काम करो, जा फेंक दो। वो मटकऊ फोड़ देवे, माखनऊ फोड़ देवे, फेंक देवे, मटकनऊ ने ना छोड़वे, कहा करें। मैया बोली तो इसको धमका दिया करो। बोले धमकी, और इसको द्रव्याला भाई सग्रह कुपते, अगर हम इसको धमकाते हैं ना तो ये उंगली दिखा के करता है, अच्छा भाभी तू मुझे डर पा रही है, देख मैं तेरे को कहा हासिल करूं। और हम तो धमकावे जाए नेक्सो, जे तो मुझे ऐसी धमकी देवे कि शाम को बिल्कुल गोली मार देगो। या ये हम तो कछु कह ना सके भैया। भगवान ने जब अचक से गोपियों की तरफ देखा, मामला क्या है, गोपियों की तरफ जब आंख में आंख डाल करके भगवान ने देखा कि शिकायत की तो पराकाष्ठा हो गई। हमने तुम्हारा घर नहीं देखा, द्वार नहीं देखा, तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारे दही को नहीं देखा, घर को नहीं देखा, फिर भी हमारी इतनी बड़ी बड़ी शिकायतें हो। जैसे आंख में आंख डाल करके कन्हैया ने देखा सो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु गुस्सा मत होना, आप हमारी वाणी पर ध्यान मत दो, आप हमारे अंतःकरण को तो देखो। क्यों? हमारा अंतःकरण तो कुछ और बोलता है। क्या बोलता है? बोले देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना उलहना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना उलहना तो बहाना है। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु नाराज मत होना, हमारी वाणी को न देखो, हमारी अंतःकरण को देखो। प्रभु आपको देखे बिना हम घर में रह नहीं पाते, आपको देखे बिना हम कुछ खा नहीं पाते, आपको देखे बिना हम सो नहीं पाते। जब तक प्रभु आपको नहीं देखते हैं मन के अंदर छटपटाहट होती है प्रभु, इसलिए हम आपके दर्शन करने के लिए चले आए हैं, नाराज मत हो जाना। कन्हैया बोला तो कन्हैया बोले दर्शन करने की और भी तो चीजें थी, आराम से आ जाते, जरूरी था धमकाना। अब भगवान से भी नहीं रहा गया। भगवान बोले मैया तू जिन्हें जाने ना, एक नंबर की झूठी है, एक नंबर की, और तू सीधी मैं सीधो। और जिनके पति घर में जिन्हें कूटे तो जे गुस्सा पति पे तो निकाल ना सके, सो मेरे ऊपर और तेरे ऊपर उतार रही हैं। कन्हैया से मैया बोले तू बड़ो समझदार है गो। अब बने भगवान बोल रहे हैं क्या, इनको पति यारो करें, यारो माने झगड़ा, इनको पति यारो करें, ये मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धरे, मेरी मैया मेरो होने न देंगी ब्याह। अरे मैया तू जाने ना है, जिनके पति एक नंबर के कारे और इनके छोरऊ सुंदर ना है देखने में, मैं देख कितना मलूक हूं, मैं सुंदर, मेरी शादी जल्दी हो जाएगी और जिनके छोरन की ना होगी। भैया इनकी राजनीति है, चोर चोर करके मुझे बदनाम कर देंगी, जावे मेरे ब्याह नहीं है पाए। भैया बोले मोते ज्यादा ब्याह की चिंता तुम्हें बहुत पड़ी है। सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन भगवान ने समझ लिया कि ये चाहती हैं कि हमारे घर में आकर के चोरी करें। अब भगवान ने जो ताबड़तोड़ चोरी की और ग्वालों को इकट्ठा किया, ग्वालों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई। कौन सी? बोले बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल।
इसमें क्या किया जाएगा? बोले इसमें बालकों को चोरी करना सिखाया जाएगा। भाई चोर नहीं होंगे तो सिपाही का क्या काम? चोरी होगी तभी तो वर्दी का पता चलेगा। चोरी सिखाई जाएगी। कहां से शुरू करना? बोले पहले अपने घर से। घर में सक्सेस हो चोरी करने में तो बाहर देखा जाएगा। क्या चुराना? बोले चुराना कुछ नहीं है, केवल माखन। घर में सबने चोरी की, महाराज कोई बदमाश होता है वो तो बढ़िया तरीके से निकल जाता है, जो बेचारा सीधा साधा वो माँ बाप के द्वारा पहले कुटा। हाँ, सुबह जब सब इकट्ठे हो गए तो कोई हाथ ऐसा किए है, कोई पैर ऐसा किए है, वो चला रहा है, कन्हैया तेरे चक्कर में हाथ पैर और टूट गए मेरे। कोई बात नहीं, अभ्यास करने से आदत में आ जाएगा, अभ्यास करने से आदत में आ जाएगा। लेकिन चोरी शो करना है। अब तो कन्हैया बन गए हेड, चोरी प्रारंभ। एक गोपी के यहाँ चोरी करने के लिए गए। गोपी बड़ी चालाक, बाने कहा कि हो के घंटी बांध दी दरवाजे से। जैसे ही भगवान ने दरवाजा खोलो तो घंटी दिख गई। भगवान बोले घंटी से देख, अगर तू बजी तो समझ लियो तेरी खबर मैं लूंगा। अच्छा, घंटी माने गरुण जी? घंटी माने गरुण जी? गरुण कौन है? बोले भगवान का सेवक। अच्छा स्वामी कोई आदेश दे दे, सेवक की क्या हिम्मत के इधर उधर हो जाए। घंटी बिल्कुल शांत। सभी ग्वाल वालों ने मक्खन खाया, बंदरों ने मक्खन खा लिया। अब कौन बचा? बोले कन्हैया। और महाराज जैसे ही कन्हैया ने मक्खन खाया सो घंटी बज गई। जैसे ही घंटी बची सो अचक के गोपी आई, बाने पकड़ लियो, ले जावे लग गई भाई। भगवान बोले देख गोपी, अब तेने पकड़ लियो तो हम चलेंगे, पर घंटी से दो बात। घंटी से बोले चोरी, जब मैंने तोते कही कि बजियो मत, पर तू क्यों बजी? हाथ जोड़ करके गरुण जी खड़े हो गए, प्रभु क्षमा करना, अपराध तो किया है, लेकिन अगर मैं न बचता तो शास्त्रों की बात, वेद की बात झूठ हो जाती। क्यों? बोले सभी ग्रंथ कहते हैं, सभी पुराण कहते हैं, सभी शास्त्र कहते हैं कि भगवान के भोग में जब तक घंटी ना बजे वो स्वीकार नहीं। भगवान बोले घंटी तू भी दिमागदार है भाई? अरे मैंने तो सोची तू मुझे बचा लेगी, तेने और तहस में। अच्छा, वृंदावन की क्या पूरे ब्रज की प्रथा है कि गांव में बड़ो बड़ो घूंघट डाले, बड़ो बड़ो। आज भी यहाँ पे भी प्रथा ये है ही है, फिर भी हमारे ब्रज में ज्यादा है। इतना लंबा घूंघट डाल, छोटी छोटी भी होती है, कुछ बड़ी होती है, बड़ी बड़ी गा रही। भगवान ने कही आज तो पिटबे से कोई ना रोक सके। गोपी को देवर दिख गो भगवान को। देवर बोलो कहाँ? खावे को। देवर बोलो तू मेरो तो मुझे तो भूख लग रही, तू कहाँ जा रहा हो खावे को? बोले आजा, तो खाना हो तो तू आजा, खवाई होनी है। भगवान बोले गोपी तो नेक भी दया ना है। गोपी बोली गया दया का बात की? एक तो तू चोरी करे, ऊपर से मैं तेरे ऊपर दया दिखाऊं? बोले नहीं, दया ऐसी नहीं है। अरे तू कितनी भारी भरकम, मैं कितना छोटो सो लाला। एक काम कर, कम से कम जा हाथ छोड़ के मेरे जा हाथ पकड़ ले। गोपी ने कही कोई बात ना, ला पकड़ा। अच्छा घूंघट, सामने बड़े बुजुर्ग तो घूंघट खोल के तो हाथ बदल ना सके, सो भगवान ने अपनो हाथ छुड़ायो, बाकी देवर को हाथ। और महाराज गांव में तो कई गली होती हैं, दूसरी गली से भाग के घर में मैया नींद आ रही है। हाँ हाँ, तो का की हो मेरे छोरे ने? तेरे छोरा ने मेरी मटकी फोड़ी है, माखन खायो है, खवायो है, बंदरन को खवायो और पूरा फेंक दियो मेरे छोरा ने। गोपी बोली और का? मेरे सामने जाकर सजा दे। मैया बोली गोपी काऊ के बेटा के ऊपर लांछन लगावे के पहले बाकी सकल काना तुरंत आ गए। और जैसे ही देखो कि कन्हैया जहां सो बगल में देखो देवर, हरे ब्रज मारे तू कांते आएगो, कांते आयो तू? तो हाथ जोड़ के बोले भाभी यही ने कही कि मैं तो खाना खवाऊंगा, वो खाना के चक्कर में आ गया। लज्जत है कि भगियाई गोपी। और भगवान ने जाते जाते
गोपी से कह दिया, सुन तैने पहली गलती करी है जब हमारे देवर को हाथ पकड़ायो है, अगर तैने दोबारा गलती करी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ा दूंगी। बोल सच्चिदानंद भगवान की। लीलाएं तो महाराज बहुत की हैं, लीलाओं में फंस गए तो 4 बज गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ पे हम आपके 10 मिनट जरूर लेंगे। यशोदा महारानी हैं, इसके बाद भी अपने बेटे की सेवा कभी किसी और से नहीं कराते। महारानी हैं, अनंत दास दासियां हैं, पर अपने बेटे की सेवा खुद। एक दा ग्रह दाधेसु यशोदानंद गेहिनी कर्मंतार निरुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। जो भी भगवान के खाने की व्यवस्था होती है वो माँ अपने हाथ से करती है, दास दासियों से नहीं करवाती है। जिसके घर में 9 लाख गायें हों तो मतलब 1-2 लाख तो काम करने वाले होंगे। इसके बाद में भी कभी अपने बेटे की सेवा किसी दूसरे से नहीं करवाती है, स्वयं करती है। इसीलिए भगवान मां से अनंत प्रेम करते हैं।